यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 37 पद। कोई भी एक जन ऊंची आवाज में पढ़े। प्रभु के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और जो पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। पर्व के अंतिम दिन, पर्व के अंतिम दिन प्रभु यीशु मसीह खड़े हुए, जो मुख्य दिन है, और पुकार कर कहा, क्या कहा? यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, क्योंकि यीशु के पास वो जल है जिसे जीवन का जल बोला जाता है। हालेलुया। इस जल को पीने से आपकी प्यास बुझेगी, आपकी आत्मा में संतुष्टि आ जाएगी, आप भटकना शुरू कर देंगे। और प्रभु यीशु मसीह ये पहली बार नहीं कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जब पुराने नियम के अनुसार हम देखते हैं तो पुराने नियम में वही यीशु मसीह जो इस पर्व के दिन खड़े होकर कहता है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह जब सामरी औरत से मिले, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं, सामरी स्त्री से जब मिले तो यीशु ने उस स्त्री से पानी मांगा। तो यीशु ने जैसे पानी का शब्द बोला कि मुझे प्यास लग रही है, पानी पिला दे, तो स्त्री के शब्द क्या थे? तू तो यहूदी है, तू तो यहूदी है, तू सामरी स्त्री से पानी मांगता है। ये तो उस समय की परंपरा के बिल्कुल अलग हटकर था, क्योंकि यहूदी लोग ऊंची जाति के समझे जाते थे और सामरी नीची जाति के समझे जाते थे। इसलिए यहूदी लोग सामरी लोगों के साथ कोई भी व्यवहार नहीं रखते। पर यीशु उस सामरी नगर में भी गए, सामरी स्त्री से बातचीत किया और बोला, मुझे पानी पिला दे। जब स्त्री ने आनाकानी किया तो यीशु ने कहा, यदि तू मुझसे मांगती, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 10 पद को भी पढ़े, यदि तू मुझसे मांगती। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो मुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन जल देता। हालेलुया। यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, यदि तू परमेश्वर के वचन को पहचानती कि आज जो तेरे सामने खड़ा है, ये केवल इसलिए नहीं आया कि यहूदी है, पर इसलिए आया कि तू जीवन को पाए और तेरी जो प्यास है, जो बार बार घर से इस कुएं के पास आती है, वो प्यास तेरी बुझ जाए और तू परमेश्वर के वचन को जान जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे सिवा मेरे पास जीवन का वो जल है जिसे जो कोई पिएगा वो प्यासा नहीं रहेगा। दाऊद इसी जल के विषय में किस तरीके से अपने आप को उस जल के लिए, जल के पास जाने के लिए किस तरीके से कहता। 42 अध्याय भजन संहिता उसका पहला पद आप पढ़ेंगे, भजन संहिता 42 का पहला। वहां पर ये दाऊद इस तरीके से लिखता है, जैसे एक हिरनी पानी के लिए हाँकती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। उस जल के लिए जिससे पीने से प्यास बुझती है, जिस पानी को पीने से संतुष्टि मिलती है, मुझे वो जल चाहिए, मुझे वो जल चाहिए। जब उससे वो जल मिल जाता है दाऊद को, तब वो भजन संहिता 23 अध्याय उसके तीसरे पद में
वो जल के विषय में कहता है, मेरा परमेश्वर मुझे कहां कहां लेकर चलता है? धर्म के मार्गों में वह इनाम के मेरी अगुवाई करता है और मेरे जी में जी लिया। ओके, दूसरा पद भी आप पढ़ें फिर। वह मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर चलता है और वह सुखदायी जल के झरने के पास ले। कौन से जल के झरने के पास ले जा रहा है? कौन सा है? कष्टदायी है, दुखों से भरा हुआ है, बीमारी लेकर आने वाला जल है। कौन सा जल है? सुखदायी, आपके सारे दुखों को खत्म करने वाला जल है। एक बार उस जल के पास आकर तो देखिए, दाऊद कहता है मैं उस जल के लिए हाँफता हूं, और जब जल मुझे मिल जाता है तो मेरा परमेश्वर मुझे उस सोते के नजदीक लेकर चलता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सबत के अंतिम दिन खड़े होकर, पर्व के अंतिम दिन खड़े होकर ऊंची आवाज में बोला है, जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए। यूहन्ना उसका 7 अध्याय उसका 38 पद भी हम पढ़ेंगे, नीचे ही पद है 7:38। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। यहां पर लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, उसके हृदय से क्या होगा? उसके जीवन से जल की नदियां बह निकलेंगी। उसके जीवन से वो नदियां बहेंगे, जिस पानी को पीने के कारण हर एक व्यक्ति संतुष्ट होगा। मैं भी बीते दिनों में, जब मैं उत्पत्ति से मैं सिखा रहा हूं बाइबल स्टडी में, तो परमेश्वर ने सारी चीजों को जब बनाया, देख कर सब कुछ अच्छा है, आदम की वाटिका को भी लगा दिया, बना दिया, आदम को भी रख दिया, और परमेश्वर ने कार्य को वहां पर किया। उस आदम की वाटिका को सींचने के लिए एक बड़ी महानदी बनाई, और वो महानदी आगे जाकर 4 भागों में बट गई, वो 4 नदियों के रूप में जाने गई। उनके नाम भी लिखे हुए वहां पर। अब इसका अर्थ क्या होता है? प्रभु ने एक महानदी बनाई। महानदी का मतलब उसका कोई आकार कुछ नहीं है, महानदी है जैसे समुद्र। अब उसमें से 4 नदियां निकल रही है, जिसमें सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर सब कुछ मिल रहा है। जीव जंतुओं के लिए, जीवन देने के लिए वो पानी भी मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। अभी देखिए, हमारा यीशु मसीह 4 सुसमाचारों को लेकर आए, और 4 सुसमाचारों में क्या है? 4 सुसमाचारों में मनुष्य जाति के लिए एक आशीष है। 4 सुसमाचारों में हमारे लिए एक सुसमाचार घोष वाले हर एक व्यक्ति के लिए, और वो परमेश्वर आपको और मुझे उस जीवन को देने के लिए 4 सुसमाचार लेकर आ रहा है, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। हालेलुया। 4 सुसमाचार किसके हैं? यीशु मसीह के। हालेलुया। मनुष्य जाति के लिए जीवन दे रहा है, हर एक व्यक्ति के लिए जीवन दे रहा है। जिसके पास है वो भी आए, जिसके पास नहीं है वो भी आए। पैसा है वो भी लेकर आए, और नहीं है वो भी आ जाए। परमेश्वर देने के लिए चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो जीवन का सोता है, ये जीवन का जल, पुराने नियम में इसे हम एक चट्टान के नाम से जानते हैं। चट्टान, जब आप गिनती की किताब आप निकालेंगे, गिनती उसका 20 अध्याय, उसका 11 और 12 पद आप पढ़ें।
गिनती की किताब 20 उसका 11 पद। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर दे मारी। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी कहां पर मारी? चट्टान पर। और उसमें से बहुत पानी फूट और निकला। उसमें से बहुत पानी फूट निकला। और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। हालेलुया, हालेलुया। ये जो चट्टान का जिक्र है, याद रखिए 40 सालों का जो सफर, इजरायली लोगों का जंगल का जो सफर था, हम हर बार देखते हैं, बार बार हमने सुना पढ़ा भी है, 40 सालों तक परमेश्वर क्या बनकर उनके साथ में रहा? आग का खंभा और बादल। पर इस बात को शायद आपने नहीं सुना होगा, वो चट्टान भी साथ साथ में चली। हालेलुया, हालेलुया। जहां उनको प्यास लगती थी, वहां पर मूसा उस चट्टान के पास जाता और कहता कि पानी चाहिए, या उस लाठी को उसके ऊपर टच करता, उस चट्टान से वो जल निकलता। हालेलुया। जिससे लोगों की प्यास बुझती थी, वो संतुष्ट होते थे। पहला कुरिन्थियों की किताब 10 अध्याय उसका 4 पद आप पढ़ें। पहला कुरिन्थियों 10 का 4 पद। इस चट्टान का जो जिक्र है, जो पुराने नियम में 40 सालों तक इजरायली लोगों के साथ साथ बादल, खंभा और ये चट्टान चली है 40 साल तक, 40 सालों तक। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया। सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वह उस आत्मिक चट्टान से पीते थे। उस आत्मिक चट्टान से जल पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। उनके साथ साथ चलती थी। और वह चट्टान मसीह था। हालेलुया, हालेलुया। वो 40 सालों तक एक चट्टान के रूप में इजरायली लोगों के साथ साथ में चला। परमेश्वर ने अपने आप को दिखाया कि वो बादल बनकर और खंभा, आग का खंभा बनकर चला है। पर मसीह ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा, उनके साथ साथ में चला और वो जीवन का सोता बनकर वो चट्टान उनके साथ साथ में चला। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवन का जल मैं हूं। हमारे बाप दादा लोगों ने जंगल के अंदर 40 सालों तक जिस चट्टान से पानी पिया, वो चट्टान वही मसीह था जो इस पर्व के अंतिम दिनों में खड़े होकर कहता है, जो कोई प्यासा हो मेरे पास, जो कोई प्यासा हो। पर आज अफसोस की बात है कि इजरायली लोग उस चट्टान को पहचान नहीं पाए, और आजकल के मसीह उस परमेश्वर को नहीं पहचान पा रहे। ये क्या कर रहे हैं? इजरायली लोगों ने क्या किया? यिर्मयाह की किताब उसका 2 अध्याय निकाले। यिर्मयाह उसका 2 अध्याय उसका 11 पद आप पढ़ें। दो का 13 पढ़ें। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्हें हौद बना लिया। उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, एक तरफ जीवन को देने वाली, जीवन के जल को देने वाली चट्टान इजरायली लोगों के साथ साथ में चल रही है, पर इजरायली लोगों ने अपने घमंड और अपने अहंकार के कारण, थोड़ा शांत करो, अपने घमंड और अपने अहंकार के कारण वो जीवते परमेश्वर को छोड़कर 2 बुराइयां करना शुरू कर दिया। 2 बुराई कौन सी हैं? एक, उन्होंने उस जीवन के सोते को त्याग दिया, और दूसरी बुराई क्या है? ऐसे हौद बना लिए अपने लिए जो टूटे हुए हैं, जिनमें पानी रुकता नहीं। ये वे टूटे हुए हौद हैं जो आज संसार के लोग भटक रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, कहीं आत्मा को संतुष्टि नहीं मिल रही, 3 स्थानों में जा रहे हैं,
बाद में खाली हाथ मुंह लटका कर वापस आ रहे हैं। पहाड़ों पर जा रहे हैं, देश विदेश में जा रहे हैं, मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं। मेडिटेशन सेंटर बहुत सारे खुल चुके हैं इस समय, वहां जा रहे हैं। लोगों से पूछा जा रहा है किस लिए जा रहे हैं? मेडिटेशन के लिए। मेडिटेशन क्यों? बहुत तनाव है, शांति नहीं मिल रही है। किसी किसी की औरत का तो नाम भी शांति होता है, नहीं मिल रही है। क्या करना है? एकांत चाहिए। अब एक सोचने वाली बात है, मेडिटेशन में जाकर 1 हफ्ते 10 दिन महीने भर लाखों रुपए खर्चा करने के बाद वापस आते हैं तो फिर वही ऐसे हौद बना रहे हैं जिसमें पानी नहीं समा रहा। खर्चा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो नहीं मिल रहा। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो जल दूंगा। मेरे पास वो जीवन का जल है जिसे एक बार तुम पियोगे फिर प्यासे नहीं रहोगे। ये वो सत्य है जो इस दुनिया के अंदर आत्मा को संतुष्ट करने वाला है। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार देखेंगे तो वचन हमें इस बात को सिखाता है। एक तरफ वो जीवन की जल को देने वाली चट्टान वो साथ साथ में चल रही है, और इजरायली लोग वो जीवन के सोते को छोड़ रहे, वो चट्टान को छोड़ रहे हैं, और वो एक ऐसे हौद अपने लिए बना रहे हैं जिसमें पानी भी नहीं समाता। अब ये लोग उस पानी के लिए तरस रहे हैं क्योंकि पानी समारा नहीं है, जितना भर रहे हैं उतना खत्म हो रहा है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? यिर्मयाह की किताब उसका 14 अध्याय 13 और 14 का 3 और 4 पद हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह 14 का 3 और 4। उनके बड़े लोग उनके छोटे लोगों को पानी के लिए, हम याद रखिए, उनके बड़े लोग कौन हैं? जो प्रधान लोग हैं, जो व्यवस्था देने वाले हैं, याजक लोग हैं, फरीसी शास्त्री हैं। वो क्या कर रहे हैं? अपने छोटे लोगों को भेज रहे हैं। कहां के लिए? पानी लेने। आप पढ़ें इसको। वे गड्ढों पर आकर पानी नहीं पाते, हाँ। इसलिए चूचे बर्तन लिए हुए घर लौट जाते हैं। वे लज्जित और निराश होकर सिर ढांप लेते हैं। देश में पानी न बरसने से भूमि में दरार पड़ गई है, इस कारण किसान लोग निराश होकर सिर ढांप लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बड़े लोग बोल रहे जाओ पानी लेकर आओ, पानी लेकर आओ। वो जा रहे हैं, पानी लेने के लिए जा रहे हैं, बर्तन लेकर जा रहे हैं, पर जहां पानी होना चाहिए वहां जाकर देख रहे हैं। देखिए, हमने जो दूसरे अध्याय के 13 पद में क्या देखा था? इन्होंने उस जीवन के जल का जो सोता है उसको तो छोड़ दिया, अपने लिए हौद बना लिए। अब इन हौदों में पानी ढूंढने के लिए जा रहे हैं। क्या मिल रहा है? जिनमें सुराख है। क्या मिल रहा है उनको? कुछ नहीं मिल रहा। बर्तन तो बड़े बड़े लेकर जा रहे हैं, वहां जाकर देख रहे कुछ भी नहीं है। छूचे हाथ वापिस आ रहे हैं, सर के ऊपर हाथ रख के आ रहे हैं। अरे क्या हो गया? कुछ भी नहीं है। प्रिय भाई और बहनों, जो यीशु परम के अंतिम दिनों में खड़े होकर जो कहता है, जो सामरी स्त्री से कहता है मेरे पास वो जल है, मेरे पास, तो एक बार इस जल को पीकर तो देख, फिर प्यासे नहीं रहेगी। प्रियो, आज उस जल को हमें देखना है, महसूस करना, उसको पीना है। जिस दिन आपने उस जल को पी लिया और उस जल के अंदर आप बने रहे, तो ये जल आपके माध्यम से कितने लोगों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उस जल को जब पतरस कुरनेलियुस के घर में गया, प्रेरितों के काम 10वें अध्याय को आप पढ़ लेना आराम से, बाद में जाकर घर में। जब वहां पर देखा गया कि पतरस
कुरनेलियुस के घराने के बीच में परमेश्वर के वचन को बांट रहा है। वचन सुनते सुनते ही लोग पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया, पवित्र आत्मा से भर गए। पतरस और उसके साथ जितने चेले थे उनकी आंखें फटी के फटी रह गई, वो घबरा गई, ये कैसे हो रहा है? क्योंकि पवित्र आत्मा तो बपतिस्मा लेने के बाद ही आता है। इन्होंने तो अभी बपतिस्मा भी नहीं लिया, ये तो वचन ही सुन रहे हैं। प्रभु ने कैसे आत्मा से भर दिया? तो पतरस को समझ में आ गया और वो बोलने लगा, जब जल आता है, अपनी स्पीड में आता है, अपने जोश के साथ, ताकत के साथ आता है, तो कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। जब वो जल बारिश का आता है तो पहाड़ों को तोड़ते हुए नीचे आ जाता है, पेड़ों को उखाड़ देता है। ये तो वो जल है जो आपके जीवन को बदल देता है। हालेलुया। ये जीवन के जल को पीना है, ये जीवन के जल में बने रहना है, ये जीवन के जल को आपको लेकर चलना ताकि आप संतुष्ट हो जाएं। आज बहुत सारे लोग हैं ये जीवन के जल के लिए इंतजार कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, अपने मटकों को लेकर जा रहे हैं, उन ओहदों के पास जा रहे हैं, उन जगह में जा रहे हैं जहां जल है ही नहीं। आज ऐसे बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं कि हम प्रभु को जानते हैं, सालों से जानते हैं, और जब उनके अंदर में देखा जाता है क्या इनके हौद में जीवन का जल है? सूखे पड़े हुए, कोई जल नहीं है। भजन संहिता पहले किया है, उसके 30वें पद में एक और वचन दिया गया है, वह उस वृक्ष के समान है, वह उस वृक्ष के समान है। कौन? नालियों के किनारे लगाया गया है। किसके विषय में लिखा है? किसके विषय में लिखा है? धर्मी। हालेलुया। जो प्रभु को मानने वाले लोग हैं वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। ये वही है, नाली वही नदी है। ये नाला जो शब्द दिया है ये नदी है, वो जीवन का जल देने वाली नदी है, और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है, उसके सारे काम सफल होते हैं। वो जो इस जीवन के सोते के पास अपने आप को लगा कर बैठा, हालेलुया, वो फलवंत होगा। उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, उसके जीवन में हमेशा आनंद की भरपूरी दिखाई देगी। जब सामरी स्त्री ने उस जीवन के जल को पहचान लिया, प्रिय भाई और बहनों, यूहन्ना 4 अध्याय को पढ़ के देखना, वो अपने सामरी नगर के अंदर जाकर वो ढिंडोरा पीटते और कहती है, मुझे यीशु मिल गया है। हालेलुया, वो मिल गया जिसका हम इंतजार कर रहे थे। मुझे वो जीवन का जल मिल गया है जिसको पीने से मुझे अब प्यास नहीं लगेगी। हालेलुया। एक बार उस जल के सोते के पास आकर तो देखिए, वो आपको भरना चाहते हैं, आपके अंदर से वो सोता फूट निकले। अपने आप को तैयार करें, प्रभु के साथ अपने रिश्ते को बनाएं। ये आपका और परमेश्वर के बीच का एक रिश्ता है, दिखावटी नहीं होना। जैसे लोग दिखाते हैं, मैं हमेशा एक चीज को कहता हूं, लोग दो तरीके से प्यार करते हैं। मैं रात में उदाहरण दे रहा था, दो तरीके से प्यार करते लोग। एक प्यार कैसा होता है? मतलब जब कष्ट पड़ा तो आगे, नहीं तो फिर गायब हो गए। ओके, वेरी गुड। एक प्यार जो मरियम मगदलीनी ने किया यीशु मसीह से, कैसे किया था? एक रोनेला, पैरों में लेट गई, बालों से सांप के आंसू से भिगोया, फरीसी चिढ़ गया, प्रभु को पता नहीं है ये पापनी स्त्री यीशु मसीह को छू गए, गुरु के पैरों को छू गई। यीशु ने कहा, ये जो मुझे छू रही है इसका जो प्यार है उस चीज को दर्शाता है। मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे हाथ धोने के लिए, पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया,
और उस समय की प्रथा क्या कहती थी, आज भी अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे, मैं यूपी क्षेत्र में कई बार गया हूँ प्रचार के लिए, तो वहां घर में जाते ही पहले हाथ और पैर धुलाते हैं, उसके बाद पानी के साथ मीठा लेकर आते हैं। ये वहां की प्रथा है और इसको गलत नहीं कह सकते कि आप कहां कहां से गुजर कर आ रहे हैं। आप हमारे घर के अंदर आने से पहले पैरों को धो, उसके बाद अंदर आए। यीशु ने कहा, तूने मेरे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, पर इस स्त्री ने आंसू से, तूने तेल नहीं दिया मुझे मेरे सर पर लगाने के लिए, इसने इत्र, तूने मुझे चुम्बन नहीं दिया। और ये भी एक प्रथा उस समय होती थी, अगर कोई गुरु, रब्बी, बड़ा अधिकारी आपके घर में आ रहा है तो कैसे वेलकम करना उसका मालूम है। ऐसे हाथ करना है और हाथ को क्या करना है, चुम्बन लेकर उसे बड़े आदर के साथ अंदर में लेकर, बोलो तुमने कुछ नहीं किया। उसका जो ज्यादा प्रेम इस बात को दर्शाता है, इसके ज्यादा पाप क्षमा। हालेलुया, हालेलुया। मरियम मगदली ने यीशु मसीह से प्यार किया, कैसे किया, दिल से। और यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह से प्यार किया गतसमने के बाद में, कैसा किया, धोखा। वो भी चूमा ले रहा है यीशु मसीह, चूमा लेकर बता, उनको पहले बता दिया था, जिसका मैं चूमा लूं उसी को पकड़ लेना, क्योंकि रात का समय है। चूमा लिया, यीशु मसीह को पता था किस लिए चूमा ले रहा है। यीशु ने बोला जल्दी कर, अपने काम को जल्दी कर। हालेलुया। दो तरीके के विश्वासी आज भी हैं। हालेलुया। एक तो दिखावटी प्यार करते हैं, दिखावटी, और एक दिल से करते हैं। हालेलुया। हमारे चर्च में एक बच्चा है जो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो अपने मम्मी पापा को भी भूल जाता है। इसलिए आज उसकी मम्मी डरते हुए आएंगे। मुझे भूल तो परमेश्वर से प्रेम करना सीखना, और ये प्रेम कब आता है, जब आपके अंदर वो जीवन का जल आ जाता है। हालेलुया। ये जल का सोता, ये जो चट्टान है जिसमें से जल निकलता था, 40 सालों तक देखिए इजराइल लोगों के साथ साथ में चला, और आज वो चट्टान यीशु के रूप में प्रकट होती है, और वो आज हमारे बीच में है। हालेलुया। आज अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें।